नमस्कार सभी प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर राकेश पूनिया वेट इनोवेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। आज का अपना जो टॉपिक है आपके स्क्रीन के सामने, कल पशु परिवेशक भर्ती एग्रीकल्चर सुपरवाइजर उस भर्ती के बारे में चर्चा कर रहा हूं। वेट इनोवेशन क्लासेज में पशुपालन का जो भाग है उसकी अपन चर्चा करेंगे कि भाई पशुपालन के जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसका लेवल कैसा था, उसका सॉल्यूशन क्या था, क्योंकि इस बार जो लेवल आया था एग्जाम का बहुत बढ़िया लेवल था। क्योंकि पिछली बार हम पशुधन सहायक के लिए भी हमने बुक निकाली थी, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे डाले थे और वो ही क्वेश्चन इस बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में आया है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे बनाए थे जिसमें आपके 4 ऑप्शन, जिसमें सत्य कथन, असत्य कथन, मैथ्स कॉलम वाले ऐसे क्वेश्चन इस बार आए थे और बढ़िया क्वेश्चन आए थे, लॉजिकल क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब जिन्होंने बढ़िया ढंग से पढ़ रखे हैं, जिन्होंने रटने की प्रवृत्ति नहीं रखी है, समझा है, उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं समझा है उनके लिए ये पेपर बहुत हार्ड था। वैसे पेपर का लेवल बढ़िया रखा है तो ये अच्छे बच्चों के लिए सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा हो जाती। मैं पशुपालन वाले भाग की यूँ कहता हूँ कि पशुपालन वाले भाग का लेवल बढ़िया था। क्वेश्चन इजी थे परंतु लेवल बढ़िया था। लेवल बढ़िया का मतलब है कि बच्चे कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं और क्वेश्चन कन्फ्यूजन से क्वेश्चन गलत हो जाए, इसका मतलब लेवल बढ़िया है। आप उस क्वेश्चन को सोच रहे हो बार बार तो इसका मतलब लेवल बढ़िया है। अब इस पशुपालन के आपको बताया कि 20 क्वेश्चन आते हैं, परंतु यहाँ मैं 22 क्वेश्चन आपके देखे थे जो हमारे पशुपालन के थे, उसके मैं हल करवाऊंगा आपको। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आपको वेट इनोवेशन के बारे में बताऊंगा कि वेट इनोवेशन क्लासेस कहाँ हैं, कौन कौन से कोर्स करवा रही है, कौन सी टीम है, बेहतरीन टीम, एक एक चीज़ आपका इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कितनी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पशुपालन के कितने क्वेश्चन सही वाला वो सेफ जोन में हो सकता है। ओवरऑल तो मुझे पता नहीं, पेपर का हिंदी जीके का पता नहीं, पर पशुपालन का मैं बता दूंगा कि पशुपालन के जिसके भी इतने क्वेश्चन सही है, कितने अभी मैं बताऊंगा उतने, तो उसका बता दूंगा। तो अपन बात करते हैं पशुपालन वाली। साथियों, यहाँ पशुपालन की मेरे को क्वेश्चनों की चर्चा करनी है और यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन आए हैं वो बच्चों 22 क्वेश्चन आए। वैसे पशुपालन से 20 आने चाहिए, 20 + 2 टोटल 22 प्रश्न है जिनका मैं अभी आपके सामने सॉल्यूशन बताऊंगा। 2 क्वेश्चन हो सकता है वो आपका एग्रोनॉमी का हो सकता है किसी अन्य का हो, परंतु हमारे वेटरनरी के अनुसार पशुपालन वाले भाग में वो क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं 22 क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा। एक एक क्वेश्चन की सार्थक ढंग से आपको बताऊंगा उसका आंसर ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, एक एक चीज़ों के अपन बात करेंगे। साथियों, इस क्लास में आपका एक भी क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड में भी वही आएगा जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत है तो आप मैं लास्ट में मेरे नंबर भी दूंगा, आप उसमें मेरे को फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं साथियों आज के इस पहले क्वेश्चन की जो आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है? मवेशियों बोला जाता है बच्चों किसको? गाय को। मैं किसी जानवर के कुल सूक्ष्म भोजन में खालिस्तान की पूर्ति मोटे चारे जिसको अपन बोलते हैं रफेज और बाकी बचे हुए खालिस्तान की पूर्ति सेकेंडरी चारे जिसको अपन बोला जाता है दाना, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? दाना बोला जाता है, कंसंट्रेट बोला जाता है, से होती है। इन्होंने 2 चीज बोला है। क्या बोला बच्चों? इन्होंने बोला सूक्ष्म भार। पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए सूक्ष्म भार क्या होता है। अब सूक्ष्म भार क्या होता है? आपका कोई शरीर है या कोई आपका भोजन है, उसमें से क्या करा, जो कुल है उस कुल में से आप पानी बाहर निकाल दो। पानी आप बाहर निकाल दोगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका सूक्ष्म भार कहलाएगा। भाई आपका शरीर का कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भाग है, उसमें पानी वाला भाग बाहर निकाल दो तो वो भार क्या कहलाएगा? सूक्ष्म भार कहलाएगा। अब बोल रहा है कि पशु को देना है, देना क्या? सूक्ष्म भार के अनुसार। मान लो एक पशु का सूक्ष्म भार है 100 किलो, मान लेता हूं, मानो 100 किलो मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बच्चों? 100 किलो। अब इसमें बोल रहा है कि 2 चीज देनी है। एक तो आपको देना है रफेज देना है। क्या देना बच्चों? रफेज, जिसको मैं बोलता हूं मोटा चारा। एक आपको देना है कंसंट्रेट। क्या देना बच्चों? कंसंट्रेट देना है, जिसको मैं बोलता हूं दाना। इसको बोलता हूं बच्चों मोटा चारा। अब देखो ये कितना देना चाहिए। मानो 100 किलो किसी भोजन की बात कर रहा हूं और सूक्ष्म भार के अनुसार है, उस भोजन में पानी का भाग नहीं है,
अब ये कितना देना चाहिए बच्चों? एक बेसिक रूल है, थंब रूल। क्या है? थंब रूल। थंब रूल क्या कहता है आपको बता देता हूं बच्चों। इसमें थंब रूल है, एक कई बार आपने पढ़ा होगा, बेसिक चीज है बच्चों। थंब रूल होता है। थंब रूल क्या है? यदि आप किसी पशु को 100 किलो खाना देते हो, या 10 किलो दो या 1 किलो दो, सीधी सी बात है, इसका बेसिक कंसेप्ट है, उसमें 2/3 जो भाग है वो आपको देना पड़ेगा मोटा चारा रफेज, और 1/3 भाग आपको देना पड़ेगा दाना। सेकेंडरी चारा बोलो या इसको बच्चों दाना बोलो, एक ही बात है। तो सीधी सी बात है, आप रफेज दे रहे हो तो उसका हिस्सा कितना होगा? 2/3, अर्थात 66% बच्चों आप क्या दोगे? रफेज दोगे। और कंसंट्रेट की बात करूंगा तो बच्चों कितना होगा? 2/3, अर्थात 33% जो भाग होगा वो क्या होगा बच्चों? दाना होगा। सिंपल कंसेप्ट है, थंब रूल है, उसके अनुसार बता रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आ गया होगा बच्चों। पहले आपको क्या बताना है? रफेज का। दूसरा क्या बताना है? सेकेंडरी। पहले रफेज, तो ध्यान रखना 2/3। 2/3 किसमें? अब एक भी मात्र एक ऑप्शन में आपको 2/3 दिख रहा है, मात्र एक ऑप्शन में। ये कट गया, 2/3 है नहीं, ये है नहीं, और ये बच्चों उल्टा है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? बी। जिस साथी ने बी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। समझना बच्चों, यहां पे सिंपल चीजें हैं। इंग्लिश को आप देखोगे तो आसान है, हिंदी कई बार पढ़ जाओगे तो दिक्कत है। ऐसा ही हालत पिछली बार पशुधन सहायक में हुआ था। हम तो पहले ही पढ़ाते थे, हर शब्द को इंग्लिश में मैं लिखता था, इसलिए लिखते थे कि भाई एग्जाम में कई बार इंग्लिश आ जाती है। इसलिए बच्चों इंग्लिश की बहुत वैल्यू है। आप जो साइंस के जो टेक्निकल वर्ड है इंग्लिश में भी याद करो। कई बार हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश वाला ऑप्शन को देख के आपको सही कर सकते हो। तो अब समझ में आ गया होगा, पेपर का लेवल बढ़िया आ रहा है तो आपको पढ़ना तो बढ़िया पड़ेगा भाई। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन के ऊपर मैं स्टार लगा दूं बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। वैसे तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं ज्यादा, फिर भी कुछ लड़कों ने इस पूरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद में दिमाग लगा दिया, और दिमाग लगाया तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत हो गया। बहुत सारे साथियों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है, दिमाग लगाया है वहां तो गलत है, और आपने सिंपल सोचा है तो आपका क्वेश्चन सही है। ये पूछ रहा है बच्चों, नीचे दिए गए नस्ल के लक्षणों के आधार पर मवेशी की नस्ल पहचाननी। मवेशी बोले तो गाय की नस्ल पहचाननी है, और यहां पे वो बोल रहा है कि मैं 3 लक्षण आपको बता रहा हूं, उसके आधार पे आपको एक नस्ल को पहचानना है। किसकी? गाय की। किसकी? गाय की। लिखा है मवेशी की। क्या क्या लक्षण है? पहला है बार निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक। मस्तक बोला जाता है बच्चों ललाट को। क्या बोला जाता है बच्चों? ललाट। अब बोल रहा है कि ये जो किसी पशु का जो मस्तक है, ललाट है, वो बच्चों एक लंबा है, चौड़ा है, बाहर की ओर निकला हुआ है, सुविकसित कह सकता हूं बच्चों, पहला पॉइंट। और गाय में बच्चों आपको ललाट आ जाए सुविकसित, एक ही दिमाग में आती बच्चों, गिर गाय। सीधी सी बात है, क्वेश्चन यहां से ही सही हो सकता था, जिसने पहले लक्षण के आधार पे भी ये क्वेश्चन सही हो गया था। भैंस होती तो अलग बात थी, उस समय और सोचते बच्चों, जाफराबंदी के बारे में सोचते हैं। गाय थी तो एक ही गाय थी, हमने पढ़ा कि भी आपके जो फोर हेड है, जो मस्तक वाला भाग है ललाट वाला, वो चौड़ा होता है, बाहर की और फूला हुआ होता है, ये लक्षण था। ये मैंने आपको ये भी बताया। जो गिर के जंगल, कौन से जंगल बच्चों? गिर। और ये बच्चों गिर के जंगल, और गिर के जंगल बच्चों कहां है? जूनागढ़ में। कहां बच्चों? जूनागढ़। और जूनागढ़ बच्चों कहां है? गुजरात। और इस गुजरात में, इस जूनागढ़ के इस जंगल से 3 नस्लें निकली। एक तो निकली बच्चों गिर, गिर गाय, जाफराबंदी भैंस, और एशियाई शेर। जब मैंने पढ़ाया भी था, बोला भी था, ये तीनों नस्ल बच्चों कहां की है? एशियाई शेर। तीनों नस्ल बच्चों गिर जंगल जूनागढ़ गुजरात की है। इन तीनों नस्लों के बारे में ये बोला था, इनका जो ललाट होता है वो बच्चों क्या होगा? सुविकसित होता है। जब आपका ललाट सुविकसित होता है तो बच्चों इनकी जो आंखें होती है वो बच्चों कैसी होती है? शर्मीली आंखें होती है। कैसी आंखें बच्चों? शर्मीली, जिसको अपन मैं बोल सकता हूं निंद्रा युक्त आंखें। कौन सी आंखें बच्चों? निंद्रा युक्त आंखें। कैसे बच्चों? समझो इसको। ये किसी का हेड, ये जो आपका फोर हेड है, ललाट है, चौड़ा है,
और बाहर निकला हुआ, तो अब ललाट बड़ा है तो आंखों के ऊपर भार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो भार आएगा तो आंखों के ऊपर दबाव आएगा, तो आपको ऐसे लगेगा ये सो रहा है, निंद्रा युक्त आंखें। ये बच्चों तीनों लक्षण हैं, गिर गाय का भी लक्षण है और जाफराबंदी भैंस का भी है, और ऐसे शेर, तीनों का यही लक्षण है बच्चों। सबका ये जो फोर हेड है, मस्तक है, ये चौड़ा होता है, सुविकसित होता है। तो बच्चों ये हो गया पहला, बिल्कुल आपको पता चल गया गिर का है। दूसरा, आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबी कान। निलंबी कान का मतलब है बच्चों पत्तीनुमा लटकते हुए कान, पत्तीनुमा लटकते कान। जो कान लंबे हैं, पत्तीनुमा है, लटकते हुए नीचे की साइड में है, वो आपको पता था गिर गाय में, सीधी सी बात है। मैं गायों की एक ही बताया था जिसके कान लटकते पत्तीनुमा है, गाय की तो एक ही नस्ल थी बच्चों, वो कौन सी थी आपकी? गिर। और तीसरा, यहां पे लोगों को बच्चों दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई? और आपको यहां लिखा सफेद रंग, और आपको पता है कि गिर का रंग कैसा होता है बच्चों? लाल होता है। अधिकांश गिर का रंग कैसा होता है बच्चों? लाल होता है, अधिकांश लाल होता है। यूं नहीं है कि सबका लाल होगा, कुछ नस्ल सफेद भी होती है, उसमें लाल रंग के क्या पाए जाते हैं बच्चों? चकते। अभी मैं फोटोग्राफ के माध्यम से बताऊंगा, ऐसी गाय होती है। बोला सफेद रंग जिसपे समूचे शरीर, पूरे शरीर में गाढ़े लाल या चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, बिल्कुल बच्चों पाए जाते हैं। आपने यहाँ अजमेर वगैरह साइड में बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं गिर की जिनमें रंग सफेद होगा और लाल रंग के क्या पाए जाएंगे धब्बे। मुख्यतः इनका रंग लाल होता है। पर तो बच्चों ये दोनों लक्षण, ऊपर वाले दो लक्षण के देख के तो आप बता ही सकते हो कि ऐसी कोई गाय है ही नहीं। आपके ऑप्शन में देखो तो यहां आंसर क्या जाएगा? गिर। थार पारकर तो है ही नहीं भाई, ये तो पूरी सफेद कलर की होती है, इसकी तो है ही नहीं। राठी, आप दिक्कत बच्चों किसमें हुई थी? राठी में। और माली में कोई था ही नहीं है, अब राठी में आप लोगों को दिक्कत हुई। और बच्चों आप सोचो कि भाई जो राठी नस्ल है वो किसी की नस्ल है? मिश्रित नस्ल है। कैसी नस्ल है बच्चों? मिश्रित। मिश्रित मतलब 3 नस्लों से बनी है, एक आपकी है साहिवाल, एक रेड सिंधी और थार पारकर। वहां कोई गिर इसमें आ रही क्या? नहीं। तो जब गिर आ ही नहीं रही है तो गिर का लक्षण कहां से आएगा? आ ही नहीं सकता है, इसलिए बच्चों राठी तो हो ही नहीं सकती है। आंसर क्या जाएगा? एक ही आंसर जाएगा, गिर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन सही किया है बहुत शानदार क्वेश्चन था बच्चों। यही क्वेश्चन आप लोगों को अलग करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। तो ये आपके सामने गिर गाय देख लो, मैंने 3 लक्षण बताए थे। पहले ये ऊपर वाला, ये इसका है ललाट, मैंने बोला बार की ओर मुड़ा हुआ सुविकसित होता है, सीधी सी बात है, ऐसा ललाट किसी भी गाय में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा इसके कान देख लो, लटकते हुए, लटकते पतिनुमा कान, ये भी दूसरा लक्षण था, ये भी आपको समझ में आ गया। और तीसरा लक्षण जो आपको अलग कर रहा था, इसका देखो सफेद रंग है, और बच्चों यहां पे लाल चकते, बच्चों लाल या भूरे चकते हैं। ये बच्चों गिर का है, तो आंसर इसका क्या जाएगा बच्चों? गिर। आपके सामने है ये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक बेसिक क्वेश्चन पूछा बच्चों, लॉजिकल आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, इसमें समझने का कुछ है नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्वेश्चन है, मवेशियों बोले तो गायों के सेड का मतलब आवास की लंबी दूरी, लॉन्ग एक्सिस की बात कर रहा है बच्चों, लॉन्ग एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, लंबी दूरी लॉन्ग एक्सिस की बात कर रहा है। यहां से क्वेश्चन का आंसर निकलेगा का उन्मुखीकरण बोले तो ओरिएंटेशन, दिशा होनी चाहिए कि द ओरिएंटेशन ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द कैटल शी शुड बी, कि बोल रहा है कि पशु का, गाय का आप सेट बना रहे हो, उसकी लंबवत अक्ष के तुलना में उसका सेट किस दिशा में होना चाहिए, उसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए बच्चों? सिंपल सा है, इसका ओरिएंटेशन होगा बच्चों उत्तर दक्षिणी। आपको ध्यान रखना है, सीधा सा आंसर है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ साउथ आंसर है। तो इसमें जिस बंदे ने उत्तर दक्षिणी से किया उसका क्लियर सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये पूछ रहा है पिस्सुओं, और पिस्सुओं को बच्चों मैं ये कह सकता हूं क्या? आप लोगों सबको पता है, इसको बोलते हैं चींचड़, बोलते हैं चींचड़े बोलते हैं, चींचड़े। और चींचड़ों के द्वारा कौन सा रोग संचरण होता है? संचरण का मतलब ट्रांसमिशन। ऐसा कौन सा रोग है जो किसके द्वारा होता है? चींचड़ों के माध्यम से फैलता है।
बच्चों सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीधा सा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन इसको भी अपन ठीक कह सकते हैं भाई, ये भी क्वेश्चन खराब नहीं है, समझना पड़ेगा। कई बार अपन ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, रानीखेत रोग, ये बच्चों विषाणु जनित रोग है और किससे होता है बच्चों, पैरामिक्सो से। पैरामिक्सो जो विषाणु है उससे होता है। एंथ्रेक्स, ये आपको पता है जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु। और कौन सा जीवाणु बच्चों, क्लोस्ट्रीडियम, चौवाई से होता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है। मस्टाइटिस, ये भी एक जीवाणु जनित रोग है जो स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलो से होता है, ये भी नहीं होता है। एक रोग जो आपके सामने है वो है बच्चों बबेसिया। ये किसके द्वारा होता है, चींचड़ों के द्वारा होता है। किससे होता है बच्चों, चींचड़। और बबेसियो एक प्रकार का एक रोग है जिसका नाम है प्रोटोजोआ जनित। कौन सा रोग बच्चों, प्रोटोजोआ जनित। मैंने बच्चों आपको याद भी करवाया था, मैंने ये बोला था बबेसिया, बै से बबेसिया, बै से बुफेलस याद रखना है। यहां याद क्या रखना बच्चों, बुफेलस, बुफेलिस जो चिंचड़ है उससे बच्चों कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग ट्रांसमिट संचरित होता है, वो है बच्चों बबेसिया। एक बबेसिया का एक भाई और है जिसका नाम है थाइलेरियोसिस। थाइलेरियोसिस, और थाइलेरियोसिस में भी बोला ये भी बच्चों चिंचड़ों के द्वारा होता है और इसका चिंचड़ का नाम है हाइलोमा। तो बच्चों ये भी सही था पर दिया ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आंसर क्या जाएगा बच्चों, डी जाएगा। ये भी बबेसियो भी चिंचड़ों से होता है, थाइलेरियो से भी, थाइलेरिया भी चिंचड़ों से होता है। आंसर क्या जाएगा, डी। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इस हिंदी भाषा को समझना था। हवा की अनुपस्थिति, क्या बोल रहा बच्चों, हवा की अनुपस्थिति में किसी हरित पौधे की बात, किसकी बात करा बच्चों, हरित पौधा। पौधा कैसा है बच्चों, हरा है। पौधा आपका बच्चों हरा है। पौधा बच्चों कैसा है, हरा। और इसमें क्या बोला, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। एन एरोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। और बच्चों यहां पे क्या करवाना है आपको, किण्वन करवाना है। और किण्वन आपको पता है हमेशा किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों से। किससे होता है बच्चों, सूक्ष्म जीवों से होता है किण्वन। तो बच्चों इस हरित हरा कोई पौधा है, यदि उसकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन कराएंगे तो इनसे जो उत्पाद होता है उस उत्पाद को हमेशा ही किस नाम से जाना जाता है बच्चों, साइलेज। ये आपका एक टॉपिक है साइलेज। तो बच्चों इसका आंसर क्या जाएगा, साइलेज। तो सर दूसरे ऑप्शन कैसे नहीं हो सकते हैं भाई, आपने हवा की अनुपस्थिति बोल दिया बच्चों। ये जो है हे बच्चों, ये क्या होता है, हवा की उपस्थिति होती है बच्चों। हे में ये जो सूर्य की किरणें हैं, हवा की उपस्थिति होती है। यहां पे हवा की क्या होती है बच्चों, उपस्थिति। हवा की उपस्थिति में होता है, अर्थात सूर्य की किरणों के द्वारा आपने हरा किसी जो फसल है उसको आपने काटी, हरी फसल को काटा, परंतु उसमें उसको आपने काट करके सुखा दिया। सुखा दिया तो उसमें इस वातावरण में हवा है कि नहीं है, तो बच्चों सूख गया। और वो हरी कोई भी आपने फसल काटने के बाद सुखाते हैं उसको हे बोला जाता है। उसमें किण्वन वगैरह प्रक्रिया नहीं होती है, हे है। स्टो क्या होता है बच्चों, भूसा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, भूसा। और भूसा आपको पता है कोई भी जो सूखा, कोई भी हरा चारा है या जो सूखा चारा है, सूखा चारे के अपन टुकड़े करते हैं उसको क्या बोला जाता है बच्चों, स्टो बोला जाता है। और लिंट एक प्रकार का वृक्ष है, पेड़ है, परंतु पेड़ आपको पता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहता है। तो ये भी नहीं जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, बी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, और बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों, लॉजिकल प्रश्न है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन मान सकता हूं बच्चों इससे। तो गाय के दूध से प्राप्त होता है। अब गाय से दूध प्राप्त होता है, सीधी सी बात है। और फिर बोला उसने शाकाहारी आहार। शाकाहारी आहार का मतलब ऐसा आहार जहां पे मांस नहीं खाया जाता है। खालिस्तान की प्राप्ति एकमात्र पूछ रहा, एकमात्र जंतु स्रोत, एकमात्र जंतु गाय के दूध है जो शाकाहारी लोग खाते हैं और एकमात्र जंतु स्रोत है किसका, ये पूछ रहा है।
विटामिन का, प्रोटीन का, खनिज का और कार्बोहाइड्रेट। और आपको पता है बच्चों दूध, आपको पता है दूध के अंदर क्या क्या चीजें होती है। दूध के अंदर होती है बच्चों प्रोटीन, सबसे ज्यादा आपको पता है प्रोटीन। अपन जो शाकाहारी लोग खाते हैं प्रोटीन के लिए खाया जाता है, इंपॉर्टेंट। फिर वच्चा नहीं होती, होती साहब फेट देखते ना, होती है। फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। सर कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट? आपको पता है बच्चों, लैक्टोज शर्करा, और ये कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज शर्करा एक कार्बोहाइड्रेट है। इसमें खनिज नहीं होते हैं क्या? सर खनिज होते ही हैं भाई, कैल्शियम इसी से तो मिलता है भाई, सब होते हैं भाई। इसमें विटामिन, बिल्कुल विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी तो सब पाया जाता है, सब होते हैं भाई। तो सर आंसर क्या होगा? अब आंसर को देखो भाई, यहां क्वेश्चन लॉजिकल है। ऐसे तो ये क्वेश्चन ओवरऑल देखे तो गलत है, फिर भी बच्चों इसमें मोर करेक्ट को सानना है, बढ़िया सानना है, सही सानना है। केवल ए ये तो हो ही नहीं सकता बच्चों, इसको विटामिन के लिए तो अपन लेते ही नहीं भाई। तो किसके लिए लेते? केवल दो प्रोटीन, केवल प्रोटीन के लिए लेते हैं क्या? नहीं भाई। तो किसके लिए ले रहे हो? केवल दो तथा तीन, तीन क्या हो गया? खनिज। और खनिज के लिए लेते हो क्या? आपको पता है छोटा बच्चा पीता है तो कैल्शियम के लिए हम लेते हैं, अपने पास कैल्शियम का कोई दूसरा सोर्स नहीं है तो कैल्शियम के लिए लेते हैं भाई। अब इससे प्रोटीन भी सही बात है, पर केवल प्रोटीन नहीं है, अपन खनिज को भी मान सकते हैं। और ये बोल रहा है केवल विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, नहीं साहब, केवल विटामिन का मतलब नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही नहीं है भाई। कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होता है, परंतु दूध को मुख्यतः प्रोटीन के लिए पिया जाता है, कैल्शियम के लिए पिया जाता है। तो इसका आंसर जाएगा बच्चों सी जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? सी। जिस साथी ने सी जवाब दिया बिल्कुल सही है। वैसे तो क्वेश्चन ओवरऑल गलत है, लॉजिकल आंसर देना है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों? सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुक्कुट हैजा, जिसको फाउल कोलेरा बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फाउल कोलेरा के संदर्भ में उचित नहीं है? नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं है, नहीं है। जितने भी लक्षण है जो फाउल कोलेरा से संबंधित नहीं है उसका आपको आंसर देना है। फाउल कोलेरा के संबंधित नहीं है, क्या नहीं है? ये सभी कुक्कुट के वर्गों को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है बच्चों, सबको करता है। परंतु ये मुख्यतः किसको करता है? ये मुख्यतः प्रभावित करता है बच्चों वयस्क को और बूढ़े को। जो आपके बूढ़े पक्षी होते हैं उसको ज्यादा करता है, मतलब ये हर कैटेगरी को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है, इनको ज्यादा करता है। तो ये बात सही है। ये एक संक्रामक रोग है, बिल्कुल बच्चों, कॉन्टाजियस रोग है, फैलता है बच्चों इसका। इसके जो नाक से जो निकलेगा, नाक से मुंह से जो पानी निकलेगा उससे फैलता है, ये संक्रामक रोग है, सही बात है। प्रभावित पक्षी हाँफते हैं, बिल्कुल बच्चों। दो लक्षण है, एक तो इसमें दस्त होती है जो पाचन का जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको प्रभावित करती है। और दूसरा बच्चों इसके क्या है? नाक से पानी निकलता है, मुंह से पानी निकलता है, रेस्पिरेशन श्वसन दर बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो बस ये हाँफता है, खांसी करता है, सींकता है और सांस लेने में परेशानी होती है, ये भी बात सही है। और चौथा, ये विषाणु द्वारा होता है? नहीं साहब, ये तो गलत है। ये बच्चों किससे होता है? जीवाणु जनित रोग है। और आपको पता है पास्चुरेला, मल्टोसिडा, पास्चुरेला जो मल्टोसिडा है जिससे आपको हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया होता था, वही इसमें हो रहा है। इसको बोला जाता है एवियन पास्चुरोलोसिस बोला जाता है। तो बच्चों ये एक प्रकार का जीवाणु है, विषाणु है नहीं, तो ये गलत है। इसमें बोल रहा है कि उपयुक्त उत्तर का चयन करो। केवल एक, ये तो हो ही नहीं सकता है। केवल दो, बिल्कुल नहीं। केवल तीन, नहीं। इसका आंसर क्या जाएगा? केवल चार, डी आंसर। जिसने डी किया बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, डी आंसर। क्वेश्चन बढ़िया था। ये बढ़िया क्वेश्चन क्या था कि आपको आना चाहिए था, पूरे लक्षण आएंगे तो होगा। आपने रट रखा है तो क्वेश्चन गलत होने वाला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आने लग जाएंगे तो आने वाले एग्जाम में कोचिंग का भी लेवल बढ़ जाएगा। कोचिंग में भी चीजें रटाई नहीं जाएगी, समझाई जाएगी, और समझाई जाएगी तो सिलेक्शन होगा।
और ये क्वेश्चन अच्छे बच्चों का सही होगा, जिनका दिमाग नहीं लगाया उनका क्वेश्चन गलत होना, क्योंकि 4 ऑप्शन है और मुझे ऐसे ही क्वेश्चन पसंद है। पिछली बार भी पशुधन सहायक में हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, ऐसे क्वेश्चन 5000 क्वेश्चन हमने करवाए थे, जिसमें हम 3000 क्वेश्चन इस प्रकार के थे। तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया था। अगला सिंपल क्वेश्चन बच्चों, ये बेसिक क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा डेयरी उत्पाद बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया जाता है? किसका बच्चों? रेनेट। एक रेनेट बच्चों एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। और ये एंजाइम कहां पाया जाता है? तो ये मैं बता देता हूं, जो रुमांथी जानवर होते हैं। कौन से जानवर? रुमांथी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूमिनेट जानवर, जिनके पेट में 4 भाग होते हैं। रुमांथी जानवर का जो अमाशय का जो चौथा भाग होता है, कौन सा बच्चों? अमाशय का चतुर्थ भाग, जो अंतिम भाग होता है, उस भाग का नाम क्या है बच्चों? एबोमेजम, जिसको अपन बोलते हैं सत्य अमाशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? सत्य अमाशय बोला जाता है। इससे नवजात जो बछड़े होते हैं, या बच्चों बकरी के बच्चे, भेड़ के बच्चे, गाय भैंस के बच्चे, उनके इस अमाशय वाले भाग से एक एंजाइम निकलता है, उसको बोला जाता है बच्चों रेनेट। और ये रेनेट क्या करता है बच्चों? जब आपको पता है नवजात बछड़ा दूध पीता है, और दूध में बच्चों मैंने बोला है कि प्रोटीन भी होता है, उस प्रोटीन को पाचन करने के लिए ये एंजाइम उसमें पेट के अमाशय वाले इस एबोमेजम भाग में बनता है, और प्रोटीन को डाइजेशन करने वाला, पाचन करने वाला एंजाइम, इनसे अपन बनाते हैं पनीर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? पनीर। दही बनता है क्या? नहीं। दही के लिए तो आपको खट्टा चीज चाहिए, स्टार्टर चाहिए, बन नहीं सकता है। घी के लिए भी आपको दही बनाना पड़ेगा। क्रीम के लिए सीधी हो जाएगी, तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? सी जाएगा। इससे पनीर या चीज बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर है बच्चों। सिंपल क्वेश्चन था कोई। ये क्वेश्चन भी बच्चों बढ़िया है, लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों, सब याद है तो आपका हो जाएगा। परंतु कई बार आप एग्जाम में क्या है कि आपको 1-2 ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? सूची 1 के साथ सूची बी का मिलान करना है। यहां सूची 1 है, यहां सूची 2 है। यहां पहले लिखा दूध का ठंडा होना, LT LT, ST ST और UST पास्चुराइजेशन। और इधर है 135 से 150 डिग्री पर 1 से 2 सेकेंड, और दूसरा बच्चों है इसका 72 डिग्री पे 15 सेकेंड, और तीसरा आपका है वो है बच्चों आपका 4 से 5 डिग्री, और चौथे नंबर पे 63 डिग्री पे 30 मिनट के लिए। अब बच्चों देखो, दूध का ठंडा होना। अब दूध आपको पता है ठंडा किसमें करते हो आप? रेफ्रिजरेशन में, जो आपका फ्रीज होता है उसमें करते हो। और फ्रीज में जो आपका ऊपर वाला जो फ्रीजर होता है, नहीं जिसमें आप सब्जी वगैरह रखते हो, उसका टेम्परेचर आपको पता है नॉर्मल कितना होता है बच्चों? 4 से 5 डिग्री होता है। ये पता है भाई, सीधा सा हो गया। अब LT, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? LT का मतलब क्या हो गया? लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर लो है। दूसरे का है लॉन्ग टाइम ज्यादा लगेगा। आपको सीधा सा बात है कि जब आप पाश्चुराइजेशन करते हो, आप किसी सूक्ष्म जीव को मारते हो, यदि आप तापमान बढ़ाओगे तो समय कम होगा, यदि समय बढ़ रहा है तो तापमान कम है। भाई आपको पता है कि ज्यादा तापमान कर लेते हैं सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, और यदि तापमान ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और तापमान कम है तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो ये बोल रहा है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। और दूसरा बच्चों ST, इसको बोला जाता है हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हाई है तो टाइम ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, इसको शॉर्ट टाइम बोला जाता है। और UST, जिसको बोला जाता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अब बच्चों सीधा सा क्वेश्चन है बच्चों, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। लो टेम्परेचर,
टेम्परेचर कम है, लो। इसमें से बताओ इस 4 से 5 डिग्री के अलावा सबसे लो कौन सा है? बहुत ये, तो सबसे लो तो यही दिख रहा है भाई, 63 पे 30 मिनट। तो बच्चों इसका क्या जाएगा, जो आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन का क्या जाएगा, ये बी ऑप्शन का जाएगा 63 पर 30 मिनट। फिर बोल रहा हाई टेम्परेचर, अब हाई ये है अल्ट्रा हाई, मतलब हाई से भी ज्यादा है। तो बच्चों देख लो हाई टेम्परेचर कौन सा होगा, तो ये है बच्चों, इसमें जाएगा बस जो 72 डिग्री पे है 15 सेकंड, 72 डिग्री पे 15 सेकंड ये है। अल्ट्रा हाई और ज्यादा, तो और ज्यादा कौन सा होगा बच्चों, सबसे ज्यादा होता है 135 से 150। इसका नॉर्मली टेम्परेचर होता है 135 से 140 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 से 4 सेकंड, फ्रैक्शन सेकंड से भी कम सेकंड में इसको क्या है कि दूध के अंदर जो पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव है उसको मार देता है। पाश्चुरीकरण का मतलब होता है दूध में पाए जाने वाले हानिकारक जो रोगजनक सूक्ष्म जीव है उनको क्या करना बच्चों, नष्ट करना। तो किसी भी दूध के अंदर पाए जाने वाले हानिकारक रोग कारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, पाश्चुरीकरण बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, सीधी सी बात है। तो ए में क्या गया, ए में गया बच्चों 3rd, बी में बी में बच्चों क्या गया आपका 4th, सी में क्या गया बच्चों, सी में आपका गया बच्चों 2nd, और बच्चों आपका जो डी है उसमें क्या गया बच्चों, आपका 1st गया। ये इसका उत्तर है। जिस साथी ने ये आंसर किया उसका सही है। क्वेश्चन बढ़िया था बच्चों, लॉजिकल था, पर आराम से हो जाता है। दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाओगे नहीं होगा। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, आपके टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन था। यदि आपने पढ़ रखा है तो कोई टाइम वेस्ट है, नहीं पढ़ रखा तो हार्ड था। अगला क्वेश्चन बच्चों इजी क्वेश्चन था बच्चों, पढ़ना तो ये भी बच्चों इजी क्वेश्चन में भी कई बार क्या है कि जब आपकी मैथ्स कॉलम आ जाता है, एक सूची को दूसरी सूची से मिलान करो, वहां पे आपके ऑप्शन 4 आते हैं, वो आपको कई बार क्वेश्चन गलत करवा देते हैं। तो बच्चों यहां बोल रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो। क्या मिलान कर रहा है, बीटल। और बीटल आपको पता है सीधी सी बात है, बीटल है बकरी, और ये बच्चों आपको पता है कि कहां की बकरी है, पंजाब की, कान लंबे पाए जाते हैं। तो बच्चों ये क्या है, बीटल क्या है, बकरी है, कोई दिक्कत नहीं। नागौरी आपको पता है कि भाई नागौरी गाय है, बैल है, भाई नागौरी बैल है जो राजस्थान के सबसे अच्छे भारवाहक नस्ल है। तो बच्चों नागौरी, ये नागौरी कहां की है बच्चों, राजस्थान की, और नागौर एक जिला है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, नागौरी किसकी है, गाय की नस्ल है। नीली रवि, और आपको पता है नीली रवि एक भैंस है पंजाब की, और इस भैंस के अंदर आपको पता है सबसे कम जो दूध काल होता है, लैक्टेशन पीरियड 250 दिन का, और सबसे कम क्या पाया जाता है, फैट प्रतिशत 4 पाया जाता है। इसके शरीर के ऊपर 5 सफेद रंग के क्या पाए जाते हैं, चिन्ह पाए जाते हैं, इसलिए इसको पंच कल्याणी या पंचभद्रा बोला जाता है। मेरिनो, और मेरिनो आपको पता है ये स्पेन की है, और बच्चों ये क्या है, एक भेड़ की नस्ल है, विदेशी भेड़ की नस्ल है। तो सीधा सा क्वेश्चन हो गया बच्चों, क्वेश्चन में क्वेश्चन हार्ड था नहीं, बीटल है बच्चों बकरी, इसका आंसर जाएगा 4th। बी ऑप्शन में बच्चों क्या जाएगा, नागौरी राजस्थान है, तो आंसर जाएगा 3rd। सी ऑप्शन में क्या जाएगा, नीली रवि है, तो इसका भैंस है, 1st जाएगा। और जो आपका डी ऑप्शन है उसमें मेरिनो है, मेरिनो क्या बच्चों, भेड़ है। तो ये उसका उत्तर है। जिस साथी ने ए का 4th, बी का 3rd, सी का 1 और डी का 2nd किया, बिल्कुल सही है। बढ़िया क्वेश्चन मान सकते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट वाले हैं, और इजी क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन बच्चों, चारे की लागत दूध उत्पादन लागत की प्रतिशत पड़ती है। बोल रहा है कि आपका दूध उत्पादन करना है, क्या करना है बच्चों, दूध उत्पादन। आपको बेसिक नॉलेज है तो आपका सही कर लोगे। दूध उत्पादन में जो आपकी लागत होती है किसकी बच्चों, चारे की लागत। दूध उत्पादन में चारे की लागत कितनी होती है बच्चों, 70%। कितनी होती है बच्चों, टोटल जितना भी दूध उत्पादन होता है उसकी 70% उसके खाने पीने में काम आती है। 70% लागत उसकी क्या बच्चों, चारे की लागत है। क्या है, चारे। बेसिक क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देख लो 70 वाला कौन सा है। 40 से 50 बिल्कुल गलत, 60 से 70 बिल्कुल सही, 75 से 85 ना साहब, इतना होगा तो फिर क्या भाई, 85% चारे पे खर्च हो जाएगा तो दूध पालन तो नुकसान का सौदा हो जाएगा। नहीं, 90 से 95 नहीं साहब, आंसर क्या जाएगा, एक ही आंसर जा रहा है बच्चों, 60 से 70 सही है। इसमें हकीकत में ये बुक में दे रखा है भाई, ICAR की बुक में दे रखा है कि 70% बच्चों क्या होता है, इसका खर्च होता है। कोई भी दूध उत्पादन करो उसमें 70% खर्च होता है, वो चारे पे खर्च होता है, फोडर पे खर्च होता है।
तो बच्चों याद था तो कर लिया, इसमें कोई लॉजिक था नहीं, आपको याद रखना है। आप ये 50% हो नहीं सकता है, इतना ज़्यादा हो नहीं सकता है भाई, ये इतना ज़्यादा है। यदि इतना हो जाएगा तो बच्चों पशुपालन तो बच्चों महंगा पड़ जाएगा, पशुपालन तो बच्चों नुकसान का सौदा होगा, तो कोई पशुपालन है बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता बच्चों। अब दो ही ऑप्शन थे, ये इसलिए आंसर क्या जाएगा 60 से 76% जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है। यहां पूछ रहा बच्चों टीकाकरण, वैक्सीनेशन के बारे में। किसकी बात कर रहा बच्चों? वैक्सीनेशन। तो आपको वैक्सीनेशन के बारे में पता होना चाहिए, किस किस रोग के लिए पशुओं में टीका लगाए जाते हैं। तो बच्चों मिल्क फीवर के लिए टीका लगाएंगे क्या? नहीं। ये तो बच्चों क्या होती है, रक्त में कैल्शियम की कमी होती है, रक्त में कैल्शियम की कमी होती है, इसमें टीके की जरूरत ही नहीं है भैया, कैल्शियम खिला लो, कहां जरूरत पड़ेगी, जरूरत ही नहीं है, और कमी पड़ सकती है, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। ब्लैक बीक्यू, और बीक्यू आपको पता है जीवाणुजनित रोग है। क्या बच्चों? जीवाणुजनित रोग है, और जीवाणुजनित रोग और विषाणुजनित के लिए टीके लगते हैं, बिल्कुल ये हो सकता है बच्चों। और देख लेते हैं ऑप्शन, अगला क्या है? मस्टाइटिस। मस्टाइटिस का मतलब हो गया थनैला, ये भी बच्चों जीवाणुजनित रोग है, परंतु इसका कोई टीका लगता नहीं है क्योंकि बहुत सारे जीवाणु हैं। ये बच्चों आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ई कोलाई, एस्परजिलस, बहुत से होता है, इसका टीका बन नहीं सकता। आपरा तो क्या हो गया बच्चों? रूमन में गैस बढ़ना। अब रूमन में गैस बढ़ा तो ये खाने पीने की दिक्कत है, टीका तो लग नहीं सकता है। तो बच्चों यहां पे एक ही ऑप्शन आपके सामने है, वो बच्चों कौन सा? बीक्यू। कौन सा बच्चों? बीक्यू। आपका जो ब्लैक क्वार्टर रोग है, जो आपकी मांसपेशियों में आवाज आती है, क्रिप्टिड साउंड, चढ़ चढ़ की आवाज आती है, उस रोग में आप टीका लगाते हैं। और ये आपको पता होगा आजकल 3 टीका साथ में रखता है, जिसका नाम है रक्षा ट्राइयोक। 3 टीका किसका लगता है? एफएमडी का, बीक्यू का और हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, तीनों का एक साथ टीका लगता है बच्चों। तो टीका जिसमें लगता है वो बच्चों कौन सा? आपका बीक्यू। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बच्चों, कुछ भी नहीं है, बेसिक आ रहा है तो इसमें क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अगला क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन, दूध दोहन, मिल्किंग। आपका जो दूध दोहन है मिल्किंग, भाई मिल्किंग कितने मिनट में समाप्त होनी चाहिए? नॉर्मली आपको पूछ रहा है कि दूध दोहन की प्रक्रिया कितने मिनट में समाप्त होनी चाहिए। दूध दोहन का बच्चों आपको जो मिल्क लेट डाउन हार्मोन है, कौन सा बच्चों? मिल्क लेट डाउन हार्मोन, जो दूध को थनों से नीचे निकालने के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है, उसका नाम बच्चों ऑक्सीटोसिन। क्या नाम बच्चों? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन की बच्चों ये आपको पता होनी चाहिए अर्धायुकाल। और इस ऑक्सीटोसिन की अर्धायुकाल बच्चों बहुत कम होती है। कितनी होती है बच्चों? 1.5 से 2 मिनट होती है। कितनी होती है बच्चों? 1.5 से 2 मिनट। तो बच्चों जब बच्चा या बछड़ा या बछड़ी मां के थन को वो सकलिंग करता है, उस समय मां के मैसेज आता है, और मैसेज को आपको पता है पीयूष ग्रंथि के जो पश्चिम भाग होता है उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन वहां इकट्ठा होता है, वहां से संदेश आता है। और वो ऑक्सीटोसिन कहां पे आ जाता है बच्चों? हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आ जाता है रक्त में। रक्त में बच्चों आके बच्चों उसको दूध को नीचे, बच्चा उसको सकलिंग करता है, बच्चे के मुंह में आता है, यहाँ पर नीचे निकाल देते हैं। तो ये बच्चों इसका अर्धायुकाल कितना रहता है? 2 मिनट रहता है। कई बार बच्चों 2-3 मिनट तक अर्धायुकाल मान सकते हैं। तो बच्चों इसके कितना समय चाहिए? तो बच्चों लगभग इसमें दूध दोहन के लिए आपका पहला आंसर सही जाएगा, लगभग आपको 7 मिनट के अंदर दूध दोहन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी चाहिए। दूध दोहन 7 मिनट नहीं किया तो कई बार अपन बछड़े को दोबारा उस सकलिंग करवाते हैं, फिर ऑक्सीटोसिन होता है। तो नॉर्मली पूछ रहा है कितना होना चाहिए बच्चों? 7 मिनट होगा। आंसर क्या जाएगा बच्चों? 6 to 7 जाएगा ये आंसर। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बढ़िया क्वेश्चन दिया है, आता है तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाने का है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो। यहाँ 1 नंबर है, यहाँ 2। पहला नंबर इन्होंने बात की डीपिंग, दूसरे नंबर की बच्चों और ड्रेंसिंग की, तीसरे की स्पेरिंग की, स्प्रेइंग, और चौथे नंबर का इंजेक्शन।
अब ये बच्चों आपको पता है तो आप सही बता दोगे। अब बच्चों डीपिंग, डीपिंग आपको पता है किसमें की जाती है बच्चों? भेड़ बकरी में की जाती है, भेड़ों में की जाती है मुख्यतः। भेड़ों में आपको पता है सल्फर तथा आर्सेनिक के कुंड होते हैं, उन कुंडों में पानी भर दिया जाता है और आर्सेनिक डाला जाता है। उस भेड़ को वहां से उसको डुबो देते हैं, डुबोने के बाद में उसको निकाल देते हैं। अब क्यों निकालते हैं? क्योंकि पता है भेड़ और बकरियों में, इनके मुख्यतः भेड़ में उसके ऊन होता है और ऊन के अंदर बहुत सारे बाह्य परजीवी होते हैं और बाह्य परजीवी को नष्ट करने की विधि है। तो बच्चों डीपिंग किसके लिए करते हैं? तो डीपिंग करते हैं बच्चों बाह्य परजीवी को नष्ट करने के लिए। यह आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बिल्कुल सीधी बात। अगला है बच्चों ड्रेंसिंग। ड्रेंसिंग किसको बोलते हैं? पिलाना। अब पिलाओगे क्या भाई? किसके लिए पिला रहे हो? यहां ऑप्शन देख लो, पिलाने किसके लिए भाई? आपके बाह्य परजीवी तो हट गए, अब आपके पेट के अंदर भी तो परजीवी हो सकते हैं, बहुत सारे परजीवी हो सकते हैं। टीनिया सोलियम हो सकता है, एस्करिज हो सकते हैं। अंदर के जो टेपवर्म होते हैं, जो गोलकृमि, सूत्रकृमि, फीताकृमि होते हैं, उनको आपको नष्ट करने के लिए कोई ना कोई चीज पिलानी पड़ेगी। एल्बेंडाजोल पिलाओ, फेल्बेंडाजोल पिलाओ, आयरमेक्टिन का टेबलेट दो, या आयरमेक्टिन का वो लिक्विड आता है वो पिलाना पड़ेगा। तो बच्चों इसका क्या जाएगा? ये बच्चों आंतरिक परजीवी को खत्म करने का जो तरीका है वो किससे होगा बच्चों? ड्रेंसिंग से होगा। स्प्रेइंग, स्प्रे करना। स्प्रे कब करते हो? आपको पता है कि आपके इस रूम में बहुत सारे सूक्ष्म जीव हो गए, आपकी फर्श हो गई, आपके बाथरूम हो गए, वहां पे बहुत सारे सूक्ष्म जीव है। उसको नष्ट करने के लिए आप क्या करते हो बच्चों? रोगाणु नाशी नखा जाता है, डिसइंफेक्टेंट नखा जाता है, जो फिनाइल है, फिनोल है। तो बच्चों ये रोगाणु नाशी, तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों? रोगाणु नाशी जाएगा। और इंजेक्शन, इंजेक्शन बच्चों आपको पता है टीका लगाया जाता है। जो टीका है आपको पता है ये मुख्यतः किससे लगाते हैं? सबकट लगाते हैं। यहां बच्चों कई बार आईएम लगाते हैं, मुख्यतः बच्चों कैसे लगाते हैं? सबकट लगाते हैं। तो ये पता है बच्चों। क्वेश्चन बढ़िया था बच्चों, लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत शानदार था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? अभी आपको सब ऑप्शन बता दिए। ए का जाएगा बच्चों फोर्थ, बी का बच्चों जाएगा डेंसिंग में जाएगा आपके आंतरिक परजीवी, और सी का जाएगा बच्चों आपका रोगाणुनाशी, और बच्चों आपका डी का जाएगा बच्चों सेकंड जाएगा। जो ये आंसर है ये बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन कह सकता हूं मैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ये भी बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है बच्चों। 20 क्वेश्चनों में इतने शानदार क्वेश्चन पेपर ने दिया, तो पेपर का लेवल बच्चों पशुपालन का तो बढ़िया है भाई, बाकी मैं कह नहीं सकता हूं। सूची 1 का सूची 20 से मिलान करो। मेरे बच्चों फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों। पिछली बार आपने जो मेरे बच्चे पढ़े हुए हैं 2021-22 में, यही क्वेश्चन मैं अधिकांश टेस्टों में देता था, इस प्रकार क्वेश्चन देता था। मेरा टारगेट था कि एक ही क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन हल करवाने के। अब आजकल एग्जामिनर भी समझ गया कि ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए अच्छे बच्चों के लिए, बढ़िया है। आपको पता है बच्चों दूध में कुछ टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट का नाम है बच्चों एल्कोहल टेस्ट, एक का नाम है सीओबी टेस्ट, एक का नाम है सेडिमेंट टेस्ट, एक का नाम है हंसा टेस्ट। और सीओबी क्या होता है बच्चों? सिंपल है, जिसको बोला जाता है क्लोट ऑन बॉइलिंग, बॉइलिंग के ऊपर क्लोट करना, ये हो गया। एल्कोहल टेस्ट किसके लिए किया जाता है बच्चों? बता देता हूं। जो आपका एल्कोहल टेस्ट है, अब बच्चों पहले तो अपन यूं करते हैं, सिंपल क्वेश्चन करते हैं बच्चों जो आपको आता है। हंसा टेस्ट की बात कर लेते हैं। हंसा टेस्ट, हंसा टेस्ट बच्चों पता है कि आपका जो गाय का दूध है और भैंस का दूध है, दोनों को मिक्स कर लेते हैं। कि यूं आप बताते हो अंदर दूध तो आपने गाय का डाल दिया और बता रहे हो भैंस का, मिक्स कर दिया आपने। भैंस का बहुत थोड़ा था, गाय का ज्यादा, क्योंकि आपको पता है फैट प्रतिशत से बात है, और आपको पता है गाय में फैट प्रतिशत कम होते हैं, भैंस में ज्यादा होते हैं। तो बच्चों ये गाय में कम होते हैं, भैंस में ज्यादा होते हैं। तो हंसा टेस्ट क्या कर लेता है बच्चों? इसको पकड़ लेता है गाय के और यदि भैंस के दूध मिश्रण है। तो बच्चों क्या आंसर जाएगा? हंसा टेस्ट में क्या जाएगा? गाय के दूध का मिलावट, भैंस के दूध के मिलावट को जो जांच करने का तरीका वो कौन सा है? हंसा टेस्ट हो गया। ठीक है भाई। अब सेडिमेंट, सेडिमेंट किसको बोलते हैं बच्चों? कोई चीज को, दूध को जोर से घुमाएंगे, आपको पता है सेडिमेंट करते हैं अपन अवसादन, उसमें जैसे घुमाएंगे तो जिसके अंदर जो भारी कण होंगे वो बच्चों क्या नीचे बैठ जाएंगे, कोई धूल है वो नीचे बैठ जाएंगे। तो बच्चों देख लो इसमें भारी कण कौन से हैं? तो दूध में जो अशुद्धि है, मिट्टी है, उसको नीचे बिठाने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? सेडिमेंट्री। अब बच्चों दो, एक तो है सीओबी टेस्ट, क्लोट ऑन बॉइलिंग, कि भाई आप बॉइलिंग करते हो तब दूध कब क्लोट होता है, तो उससे क्या पता चलता है?
दूध की हीट स्टेबिलिटी का पता चलता है, उष्मा स्थिरता का पता चलता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? CO भी, दूध की उष्मा स्थिरता का, हीट स्टेबिलिटी, हीट स्टेबिलिटी का पता चलेगा किससे बच्चों? ये चलेगा बच्चों COB से। अब एल्कोहल टेस्ट ये किसके लिए करते हैं बच्चों? अब देखो आंसर लास्ट एक बचा है। एल्कोहल टेस्ट बच्चों हमेशा करते हैं एसिडिटी के लिए। किसके लिए करते हैं बच्चों? एसिडिटी। और कोई एसिडिटी से किसी भी दूध की अपन सॉरी एसिडिटी से अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी दूध की जो सेल्फ लाइफ होती है, अब ये दूध कितने समय तक सही रहेगा, कितने समय तक सेफ रहता है, सेल्फ लाइफ का पता करते हैं। अर्थात दूध की जो निदानी आयु है, सेल्फ लाइफ, उसका निदान बच्चों एसिडिटी से करते हैं। उसके लिए अपन टेस्ट करते हैं बच्चों, एल्कोहल टेस्ट करते हैं। तो बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसका आंसर बता देता हूं। ए का बच्चों जाएगा, एल्कोहल टेस्ट में जाएगा 4 नंबर। उत्तर COB टेस्ट। COB टेस्ट किसके लिए करते हैं बच्चों? इसमें स्थिरता के लिए। सेडिमेंट टेस्ट किसमें करते हैं बच्चों? अशुद्धि के लिए करते हैं। और बच्चों जो D है वो किसके लिए करेंगे बच्चों? अंसर टेस्ट करते हैं दूध को मिक्स करने के लिए बच्चों। सेकंड आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आने वाले समय में ये इंडिकेशन है कि बच्चों एग्जाम का स्तर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों। लॉजिकल का मतलब आपको दिमाग से पता चलना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊंट प्रबंधन से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है। बोल रहा कि ऊंट प्रबंधन करते हो, ऊंट पालते हो, उसका प्रबंधन करते हो, उसके संबंधित कुछ कथन है। कथन क्या है? पहला, ऊंट के दूध में उच्च मात्रा में विटामिन C पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ साहब, तो एकमात्र तो जानवर है जिसके दूध में विटामिन C पाया जाता है, बाकी में C होता ही नहीं है, इसमें पाया जाता है C। अब ये C पाया जाता है, ये तुलनात्मक रूप से इसकी निदानी आयु बोले सेल्फ लाइफ अधिक हो जाती। बिल्कुल होती भाई, ये विटामिन C है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इसलिए बच्चों ये लंबे समय तक खराब नहीं होता है। यही तो कारण है कि कथन सही, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ऊंट के दूध से दही बनाना कठिन है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये कैसा होता है? खट्टा होता है बच्चों। इसका दूध बच्चों सामान्यतः क्या होता है? खट्टा होता है। इसका दूध खट्टा होता है, एसिडिटी ज्यादा होती है, इसलिए दही अपन नहीं बना सकते नॉर्मली, और खट्टे चीज से दही बन नहीं सकता है। तो बच्चों ये दोनों ही कथन भी सही है। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तर कथन प्रथम तथा कथन द्वितीय दोनों सही है। दोनों सही है बच्चों। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, लॉजिकल है पर बढ़िया है। जिसको ऊंटनी के दूध के बारे में पता है वो ही क्वेश्चन सही कर सकता है। तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया रेंज में है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बहुत इजी क्वेश्चन, लॉलीपॉप बोलते हैं ना, लॉलीपॉप। क्वेश्चन देख करके ही अपनी आत्मा सही हो जाए, आत्मा को खुशी मिल जाए, जिसको लॉलीपॉप बोलते हैं। एक जीवाणुजनित रोग है, आपको पता होना चाहिए भाई, सीधा है कि जीवाणुजनित रोग कौन से हैं, ये आपको पता है। जीवाणुजनित रोग का पूछ रहा भाई, बैक्टीरियल का पूछ रहा है। जीवाणुजनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात कर रहा है। और बैक्टीरियल है कौन सा? अब बच्चों हिंदी से देखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रक्त स्त्रावी पूर्ति जीव रक्ता, यहां देख लो बच्चों, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, गलघोटू। तो गलघोटू किससे होता है बच्चों? ये आपको पता है, ये होता है पास्चुरेला मल्टोसिडा से। जो अभी मैंने बात की थी फाउल कोलेरा, वो सेम है। तो ये क्या है? पास्चुरेला एक जीवाणु है। तो भाई पहले ही मिल गया अपना। अब आगे देख ले भाई, और तो कुछ भी नहीं है, तो पहला तो सही है भाई, जीवाणु है। रानीखेत भाई है नहीं, ये आपको पता है विषाणु है, पैरामिक्सो वायरस से होता है, तो ये हो नहीं सकता है। दूध फीवर, ये जीवाणु जनित है ही नहीं। ये कैसा रोग है बच्चों? उपापची रोग है, मेटाबॉलिक डिजीज है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। और पदार्थ रोग, क्या हिंदी लिखी बच्चों, जिसको FMD बोला जाता है, खुरपका, मुंह पका, खुरपका
मुंह पका। और ये खुर पका मुंह पका कैसा रोग है? ये विषाणु से, इसने पूछा जीवाणु का। और ये आपको पता है पिकोरना वायरस से होता है, पिकोरना से। ये भी नहीं हो सकता है। ये पैरामिक्सो से होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। एक ही रोग है बच्चों, सीधा लॉलीपॉप है बच्चों। हेमोरेजिक जो सेप्टिसीमिया है, रक्त स्रावी पूर्ति जीव रक्ता रोग है, वो बच्चों एक जीवाणु जनित रोग है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, हिंदी में मत जाना, इंग्लिश में ऐसे ऑप्शनों को देखा करो, क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सी प्रजाति के दूध में, ये पूछ रहा है बच्चों किसमें? दूध में। बोले तो मिल्क में पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? दूध में उच्च वसा फैट बोल रहा है बच्चों। जो फैट है वो हाई फैट है। किसके दूध में हाई फैट पाया जाता है? तो देख लो बच्चों, भैंस में बच्चों नॉर्मली रेंज कितनी होती है बच्चों? लगभग 7 के पास, 7% के आस पड़ोस होता है बच्चों। गाय में ये 4 से 5 होता है लगभग। बकरी में कितना होता है बच्चों? 4% लमसम होता है। और ऊंट में 3% के लमसम होता है। यदि भेड़ आती तो बच्चों लगभग मैं कह सकता हूं 8.5% तक होती है भेड़ में। भेड़ आपके ऑप्शन में है नहीं, तो बच्चों पूछ रहा है कि कौन सी प्रजाति के दूध में उस वसा पाई जाती है? इन चारों ऑप्शन में भैंस में सबसे ज्यादा 7 से 8 है, तो यहां आंसर क्या जाएगा बच्चों? भैंस जाएगा। गाय में कम होता है, बकरी में कम, ऊंट में कम, और भेड़ आ जाता है बच्चों, भेड़ सबसे ज्यादा जाता है जिसमें 8.5% है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी। ये क्वेश्चन भी बच्चों बढ़िया है, लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों, ये भी लॉजिकल। आपने पूरा पढ़ रखा है तो सही है, नहीं तो सही नहीं है। कितना बड़ा क्वेश्चन लिख रखा। देखो ये पूछ रहा है, आप किसी डेयरी गाय, किसकी बात कर रहा है? डेयरी गाय की, जिसका बछड़ा 37 घंटे, ये 37 घंटे हो गया, तो इसका मतलब ये प्रसव के जस्ट बाद है। प्रसव के 1.5 दिन बाद। और आपको पता है प्रसव के 1.5 दिन बाद कौन सी रोग हो सकता है? देख लेना, 1.5 दिन बाद बच्चा पैदा हुआ है, उस गाय में तापमान और उत्तेजना बढ़ी है। तापमान बढ़ा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा है, ये बोल रहा है तापमान, टेम्परेचर बढ़ा है और उत्तेजना बढ़ी है। स्टार्टिंग में एक ऐसा रोग है जो शुरुआती अवस्था में होता है 2 से 3 दिन में, 48 से 72 घंटे में, उसका नाम है मिल्क फीवर। क्या नाम है? मिल्क फीवर। उसकी 3 अवस्था पाई जाती है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। जब तो आपने सुना सर मिल्क फीवर है, उसमें तो सर तापमान कम होगा। तापमान कम बच्चों तीसरी अवस्था में होता है, जब पशु बैठ जाती है, लेट जाती है, उस समय होता है। तो स्टार्टिंग में सर क्या होता है? पहली अवस्था और दूसरी अवस्था में तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है सर, हाँ। उत्तेजना होती है जबरदस्त, उत्तेजना ज्यादा होती है तो बच्चों मांसपेशियों के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, तापमान बढ़ेगा। तो ये बात है, तो सही बात है, चलो सर ये कर ली। दूसरी, कठोर और स्थिर चाल। चाल है स्थिर हो जाएगी भाई, पहले तो आराम चल रही थी, वो बस बच्चों लंगड़ा के चलेगी, चल नहीं पाएगी बच्चों, क्योंकि मांसपेशियों में दिक्कत आ रही है, ये भी बात सही है। फिर अपना सिर पीछे की ओर मोड़कर उधर की ओर देखती है, ये अपना सिर है, अपनी पेट की ओर देखेगी, एस शेप कर्व लेगी, फ्लैंक रीजन की ओर देखती है। ये बच्चों सारे लक्षण आपके स्टेज 1 के और स्टेज 2 के पाए जाते हैं। ये जितने भी आपको लगे बताए, ये बच्चों किसके है? ये है एक बच्चों मिल्क फीवर के। किसके बच्चों? मिल्क फीवर। अब बच्चों मिल्क फीवर हो गया, ये पता चल गया। अब मिल्क फीवर हो गया तो आप उसका उपाय क्या करोगे? उसका इलाज क्या करोगे? पहला ऑप्शन, राशन में कैल्शियम का योग करोगे। बिल्कुल सही बात है, देना ही है कैल्शियम, सही बात है, राशन में कैल्शियम देना ही है। सीबीजी का टीका दोगे, कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट देना ही है भाई, 450 ml देते हैं भाई, कैल्शियम का देना पड़ेगा तभी सही होगा। तीसरा, हर थन के चौथाई भाग में हवा से फुलाना। भाई क्यों फुलाना भाई हवा से? और बंधे हुए चूसकों के साथ मालिश करना, मतलब ही नहीं भाई, हवा क्यों फुलाना? हो ही नहीं सकता। तीसरा और चौथा, बछड़ा देने से पहले 3 दिन तक गाय को
अंशतः दोहन करना। जो दो रहे हो वो आपको आधी दोनी है, आधी, आधा दूध अंदर रखना है, थोड़ा थोड़ा कम, पूरा दूध नहीं निकालना है। अब पूरा दूध नहीं निकालोगे तो कैल्शियम बच्चों नुकसान होगा नहीं। ये बात सही है बच्चों, ये सही है। अब इसमें से बोल रहा है कि उपयुक्त उत्तर का चयन करो। अब उत्तर क्या होगा, कौन से कथन सही है? तो बच्चों 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है बच्चों। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा गलत है बच्चों, नहीं फुलाया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये देखो, ये बच्चों गाय है, गाय को बच्चों क्या हो रखा है, मिल्क फीवर। और बच्चों ये जो देखो आप, ये किसकी साइड में देख रही है, फ्लैंक साइड में देखती है, फ्लैंक रीजन में, फ्लैंक की ओर देखती है। एस नुमा गर्दन हो जाती है इसकी, गर्दन बच्चों एस नुमा हो जाती है। तो ये मिल्क फीवर के केस है, आपके सामने फोटो के माध्यम से बताया मैंने। अब बच्चों पूछ रहा है भारत में 2022-23 का, क्या बोल रहा है बच्चों, भारत के में पूछ रहा है और 2022-23 की बात कर रहा है। किसकी, 22-23 की प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता ग्राम में थी। 22-23 में आपको पता था 20-21 या 22 तक, तो बच्चों भारत की थी बच्चों, कितनी थी, 444। ये है बच्चों किसकी, भारत की। ये किसका पूछा बच्चों, भारत का पूछा। भारत की जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता थी बच्चों कितनी थी, 444 थी। कितनी थी, 444 थी। ये बच्चों थी आपकी कब, 2020-21 में। 2021-22 जो अभी के डाटा, वर्तमान डाटा, ये 21-22 की बच्चों, ये है आपके 21-22 की और ये है 22-23 की। अब वर्तमान जो डाटा है वो बच्चों चेंज हो चुका है। अब 444 से भी बच्चों दूध बहुत ज्यादा हो रहा है और वो बच्चों कितना हो गया, बढ़ गई। कितना हो गया बच्चों, 469 ग्राम हो गया प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति एक आदमी को इतना दूध मिलता है। यह है बच्चों भारत के डाटा, क्या है, भारत के। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की, तो राजस्थान का क्या होगा, राजस्थान का बच्चों आपका 21-22 में कितना था और बच्चों राजस्थान का 22-23 में कितना था। तो बच्चों 21-22 में राजस्थान में क्या था, ज्यादा था, उसके बाद में कम हो गया और 21-22 में था बच्चों 1150 ग्राम प्रतिदिन था। क्या था बच्चों, प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति। अब बच्चों इसकी संख्या क्या है कि पिछले साल तो अपन राजस्थान प्रथम नंबर पे थे, परंतु इस बार जो दूध के डाटा है उसमें अपन सेकंड नंबर आ गए। कम हो गया बच्चों, कितना कम हो गया, तो कितना हुआ, 1138 ग्राम हो गया। अब इसमें क्या पूछा बच्चों, भारत का पूछा 2020-21 का। भाई ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है, ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों, डी, 444 ग्राम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, डाटा का क्वेश्चन है, याद है तो कर लोगे, नहीं तो कुछ भी नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 20 क्वेश्चन बच्चों मैं आपको करवा चुका हूं। 21वां क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करो। सिंपल क्वेश्चन बच्चों, कुछ भी नहीं है। बकरी की कौन सी है, नस्ल है, देख लो। बकरी की सिरोही नस्ल है, हाँ साहब, दुधारू, सबसे अच्छी राजस्थान की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल, राजस्थान की जो सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है वो कौन सी बच्चों, सिरोही है। अब भेड़ आपको पता है बच्चों, पुंगल, और पुंगल बच्चों आपको पता है बीकानेर की नस्ल है, बीकानेर के लूणकरसर की है, ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है, ये भी सही बात है। गाय की देख दो बच्चों, मालवी नस्ल, मालवी बच्चों ऐसे कहाँ है, मध्य प्रदेश की है, पर राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, मालवा क्षेत्र राजस्थान का कौन सा है, तो बच्चों आपको पता है झालावाड़। वहां पे 2 मेले लगते हैं, कौन सा मेला, गोमती सागर, गोमती जो सागर है पशु मेला है, और जो चंद्रभागा पशु मेला है जो झालावाड़ में लगते हैं। दोनों मेले में किस नस्ल को सेल किया जाता है, मालवी को। और बच्चों ऊंट की एक ही बच्चा बच्चों, ऊंट की गोमट बच्चों किसको बोला जाता है, जो जैसलमेरी नस्ल है, जैसलमेरी, जो फलोदी के पास में, जो फलोदी नया जिला बना है, फलोदी और जो पोखरण क्षेत्र है
उस क्षेत्र के जो पाए जाने वाले ऊंट है उसको क्या बोला जाता है? गोमट। और ये बच्चों किसके लिए? ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है, ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है गोमट। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है बच्चों, इसमें कुछ है ही नहीं, ऊंट का पता नहीं था। तो ये बच्चों गोमट नाम की कोई पंजीकृत नस्ल नहीं है, ये हकीकत में गोमट जैसे मेरी नस्ल है। तो आंसर क्या हो सकता है? उत्तर। सीधा सा बात है बच्चों, उत्तर होगा ए। बकरी की कौन सी होगी बच्चों? सिरोही। बी भेड़ की कौन सी होगी बच्चों? पुंगल, 1 नंबर। सी गाय की कौन सी होगी बच्चों? मालवी। और डी का कौन सा होगा बच्चों? गोमट, सेकंड होगा। क्वेश्चन बच्चों इजी था, यदि आता है तो इजी, मैं इस क्वेश्चन को इजी में बोलूंगा बच्चों, सूची में आप कंफ्यूजन हो गए तो दिक्कत है, बाकी इजी क्वेश्चन था। और बच्चों आपका अंतिम क्वेश्चन जो पशुपालन का था वो है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करो। कितने क्वेश्चन सूची वाले दिए बच्चों? कम से कम आपके 22 में से 15 क्वेश्चन बच्चों आपके बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए थे। पूछा बच्चों पदार्थ रोग, एफएमडी, थनेला, मस्टाइटिस, मरेक डिजीज और कीटोसिस। बच्चों आपको पता है ये कीटोसिस कैसा रोग है? उपापची रोग है, उपापची रोग, उपापची रोग है। इसमें क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ये आपको पता है। एफएमडी, एफएमडी एक आपको पता है विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। और थनेला ये आपको पता है जीवाणु जनित रोग है। मरेक ये बच्चों मुर्गी में होता है, और मुर्गी में कैसा रोग है? मुर्गी में विषाणु जनित रोग है। अब बच्चों देखो एफएमडी में क्या होते हैं आपको पता है? एफएमडी के मुंह पका खुरपका, अब मुंह के अंदर क्या होंगे? साले होते हैं, ब्लिस्टर का निर्माण होता है बच्चों, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया। मस्टाइटिस देखो, अब मस्टाइटिस मतलब थन में क्या होगा? देखो थन का आया, एक ही आया थन ऑप्शन यहाँ पे, गरम, सूजे और दर्द युक्त थन होते हैं। अगला देखो मरेक रोग, एक टांग की अग्रवर्ती विस्तार। आपने देखा होगा जो मरेक रोग होता है उसमें एक टांग आगे और एक टांग पीछे हो जाती है। और कीटोसिस, अब देख लो कीटोसिस में क्या होगा? जानवर गोल गोल नहीं साहब, जानवर यहाँ गोल गोल नहीं घूमता है, जानवर अस्थिर हो जाता है, गोल गोल का नहीं है पढ़ना। तो इसमें ऑप्शन ये जाएगा, डी जाएगा। अब देख लो आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जाएगा ए का जाएगा बच्चों थर्ड, बी थनेला में जाएगा बच्चों फोर्थ, 2 तो बहुत इजी थे। सी का जाएगा बच्चों फर्स्ट, और बच्चों डी का जाएगा बच्चों सेकंड जाएगा। ये आपको ध्यान रखना बच्चों। क्वेश्चन बच्चों सिंपल ही था पढ़ना, तो थोड़ा सा इसमें आपको अलग ध्यान रखना है। ये जो मरेक रोग होता है उसमें एक पैर आगे और एक पैर पीछे हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं स्प्लिट लेग अपीयरेंस। क्या बोला जाता है बच्चों? अब देख लो ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिट लेग अपीयरेंस। ये बच्चों किसमें होता है? मरेक रोग में। किसमें होता है बच्चों? एमडी, जो मरेक डिजीज होता है मुर्गियों में, उसमें देखो एक पैर आगे और एक पैर पीछे हो जाती है, इसमें ये लिख रखा है। तो बच्चों इसका आंसर जो पहला अगला पिछले वाला है इसमें बच्चों ये आंसर जाएगा। ध्यान रखना मरेक में क्या हो? एक टांग का अग्रवर्ती विस्तार, आगे की ओर विस्तार, एक आगे हो जाती है एक पीछे, कभी दोनों एक साथ हो सकती है। और कीटोसिस में जानवर गोला बनाता नहीं चलता है बच्चों, इसका आंसर मानना है क्योंकि 4 ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन मान सकते हैं बच्चों इसमें। तो बच्चों अब 22 क्वेश्चन में बच्चों मैं मान सकता हूं कि कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। जिस बंदे ने यदि 22 में से 17, 18 या 18 से ऊपर किया है वो बच्चा बहुत बढ़िया रेंज में है, उस बच्चे का सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। और जिसने 22 में से 22 सही कर दिया तो उसका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। तो बच्चों वेट इनोवेशन क्लासेज आप लोगों के लिए, वेट इनोवेशन क्लासेज का एक प्ले स्टोर पे ऐप है वेट इनोवेशन क्लासेज नाम का, तो आप डाउनलोड कर लेना। वेट इनोवेशन जो वेटनरी का लोगो है और ऊपर सांप का निशान है। यूट्यूब पे आपको हमारी क्लासेस देखनी है तो वेट इनोवेशन क्लासेस जयपुर नाम से, फेसबुक पे देखनी है तो वेट इनोवेशन क्लासेस जयपुर, और आपको टेलीग्राम ऐप में जुड़ना है तो वेट इनोवेशन क्लासेस जयपुर नाम से, ये हमसे जुड़ सकते हो।
ये बच्चों 5-6 महीने पहले कोचिंग शुरू की थी। पहले हम अलग अलग जो हमारे टीचर थे वेटनरी के, जो अलग अलग कोचिंग में पढ़ाते थे, 2016, 18, 22 में अलग भर्तियों पढ़ाते थे, वो एक ही मंच पे बहुत सारे टीचर, मैं खुद, मेरा नाम आप लोग जानते ही हो, डॉक्टर राकेश पूनिया, डॉक्टर सुरेश जी पलसानिया, गोविंद धाकड़ सर, और भी हमारे 2-3 और साथी है, वो इस पूरी टीम में पढ़ाते हैं। वेटरनरी का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करवाएंगे, इतनी बेहतरीन फैकल्टी है। पीएचडी लेवल के हमारे टीचर हैं जिन्होंने यूजी पीजी पीएचडी की, जिन्होंने वेटरनरी के 10 साल मेहनत करके है, वो आपको पढ़ाएंगे। तो आज आप लोग वेट इनोवेशन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना। अब सर किसके लिए करें, एग्रीकल्चर तो हो गया, अब और भर्ती अभी कौन सी आएगी? अभी बच्चों आपके एक भर्ती आ रही है, वो है बच्चों पशु परिसर। कौन सी भर्ती? पशु परिसर। अरे सर पशु परिसर की क्या बात कर रहे हो सर? पशु परिसर भर्ती आ रही है बच्चों, और पशु परिसर की भर्ती में बच्चों बहुत पोस्ट आई है, 5934 पद है बच्चों, और बच्चों 10वीं पास, सीएटी नहीं, सीएटी के अंदर नहीं, 10वीं पास भर्ती, नौकरी लगने का बहुत आसान है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जिनका पेपर खराब हुआ वो पढ़ लेना। एलएसए जो पशुधन सहायक है, पशुधन जो निरीक्षक है, जो एलएसए भर्ती की यूं उम्मीद कर रहे हैं कि आएगी पर साल भर बाद में आएगी। अब क्या करें सर, इसकी पढ़ लो भाई, नौकरी लग जाओ। यदि ये पढ़ लिया, अगली बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी मेहनत करने में मजा आएगा। तो बच्चों पशु परिसर का हम पशुपालन वाला भाग हम पढ़ा रहे हैं। क्या बच्चों? पशुपालन वाला भाग भी पढ़ा रहे हैं, जो 45% वाला पढ़ा रहे हैं, सिर्फ 45% वाला पढ़ा रहे हैं। और 45% में हम क्या क्या देंगे? रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे बच्चों। सर आप रिकॉर्डेड क्लासेस क्यों देते हो, लाइव क्यों नहीं देते हो? अब लाइव में बच्चे बहुत कमेंट करते हैं, 1 घंटे की क्लास कई बार 1.5 घंटे हो जाती है। हमने ये टारगेट किया है कि हम वो ही चीज पढ़ाएंगे, आप नहीं ऑफलाइन में पढ़ो, ऑनलाइन में, हमारा मैटर वही होगा। तो अब रिकॉर्डेड क्लासेज है, सब आपने रिकॉर्डेड दे दिया, फिर इसका कोई हमारी दिक्कत आ गई तो आप लाइव डाउट सेशन है, हम लाइव क्लास बताएंगे। आपके पशुधन के पशुपालन में 38 टॉपिक है, उसका लाइव आके बताएंगे कि भाई आज टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 की कोई दिक्कत है तो आपकी लाइव क्लास आएगी, उसमें आ जाना या हमें मैसेज कर लेना। तो वो फिर सर टेस्ट हमारा कैसे पता चलेगा? तो टेस्ट आपके हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे बच्चों, 45 नंबर के 10 टेस्ट लेंगे। फिर सर एग्जाम से पहले हम क्या है, एग्जाम से पहले आपका मॉक टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर हम देंगे आपको 5। फिर सर क्या करोगे? जितनी भी क्लास है उसकी पीडीएफ नोट्स है। और बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बच्चों क्रैश कोर्स करवाएंगे, क्रैश कोर्स। और बच्चों इस क्रैश कोर्स की गारंटी है कितने घंटे में बच्चों? 5 घंटे के अंदर। और इस 5 घंटे में बच्चों 45 में से 35 से ज्यादा पर्सन इसी में से आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी 100 घंटे की क्लास है और 100 घंटे आप नहीं पढ़ पाते हो और आप चाहते हो 45 नहीं हो, हमारे 30 हो जाए, तो हमारा क्रैश कोर्स इसी कोर्स में मिलेगा। और बच्चों रेट हमने रखी बच्चों 999 रुपये, मात्र 999। एक बार आप कहीं अपने दूसरी जगह से आप एग्जाम देने आते हो, 1000 रुपये भाड़ा लगता है। एक बार आप होटल में खाना खाते हो, इतनी हमने शुल्क रखी है। इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश पूनिया पशु परिसर में, डॉक्टर सुरेश जी पलसानिया पीएचडी, गोविंद सिंह धाकड़ पीएचडी, तीनों टीचर पढ़ाएंगे और तीनों टीचर का ही क्रैश कोर्स होगा। मैं खुद पढ़ाऊंगा, मेरा कोर्स क्रैश कोर्स में पूरा पशु परिसर भी पढ़ाऊंगा, साथ में हमारी टीम भी पढ़ाएगी। बच्चों एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। सर स्पेशलिस्ट का फायदा क्या है? ये देखो इस बार ऐसे पेपर आ रहे हैं, स्पेशलिस्ट फायदा है। बहुत सारी कोचिंग कह रही है जो वेटरनरी का भी नहीं जानते हैं, बोल रहे हैं कि साहब हम तो बढ़िया पढ़ाते हैं। सर बढ़िया क्या पढ़ाओगे भाई, आपने नेट से ले रहे हो, नेट में बहुत सारी डाटा गलत है। हम ऑथेंटिकल किताबों से लेंगे, हमने पढ़ा है, 10 साल मेहनत की, उसका लेंगे। तो पशु परिसर में सिलेक्शन चाहते हो तो बच्चों आज ही ज्वाइन कर लेना, आज ही ज्वाइन कर लेना। वेट इनोवेशन क्लासेस 1999 में आपको कोर्स दे रहा पार्ट बी। प्ले स्टोर से वेट इनोवेशन क्लासेस डाउनलोड करना, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा बच्चों। ये हमारी टीम, ये देख लो बच्चों, टीम वापस सेम ही है। इस प्रकार का लोगो दिखेगा बच्चों, ये आपको लोगो दिखेगा, ये वेटरनरी निशान ऐसे दिखेगा। ये टीम बच्चों राकेश पूनिया, सुरेश जी पलसानिया सर, गोविंद धाकड़ सर, बहुत बेहतरीन टीम है। ये बच्चों अपने अखबार में भी एड आया हुआ है पशु परिसर का, यही एड बच्चों सेम एड है कि भाई पशु परिसर की बेस्ट है। बेस्ट इसलिए बता रहे कि बच्चों गारंटी है 45 में से 45 की, 45 में से 45 की
गारंटी बेस है। हमारे मैटर में से गारंटी किसमें आएगा? हमारे मैटर में से हम जो पढ़ाएंगे उस पढ़ाए हुए मैटर में से आएगा, ये हमारी गारंटी है। एक भी क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो कह देना सर दूसरी कोचिंग में क्या है। अब दूसरी कोचिंग में क्या होता है, जो इजी पोर्शन होता है उसको तो पढ़ाते बढ़िया, हार्ड वाले को पढ़ाते नहीं है। 38 टॉपिक में से कम 15 से 20 ऐसे टॉपिक है जो पहली बार पशुपालन में जो कंप्यूटर एलएस से कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है। तो ये हमारे लिए विशेष है बच्चों, अलग है। जो हमारे हर मैटर आप देख लेना, आप क्लास देख लेना, पता चल जाएगा आपको, और आपको इसमें धोखा नहीं मिलेगा। आपके साथ में जो हमने मैटर बोला है, जो चीजें बोली है वो हम आपको देंगे, ये हमारा विश्वास है लोगों का। 3 भर्तियों में पशुधन सहायक में हम पढ़ा चुके हैं, लोगों को आज विश्वास है। बहुत सारे बच्चे, कम से कम 400 300 400 बच्चे हमारे पढ़े हुए बच्चे आज सरकारी नौकरी में हैं। उन सब लोगों का आशीर्वाद से हमें पूरी फैकल्टी एक ही मंच पे आए हैं। और सर क्या अभी हम पशु परिसर के बाद में अभी नया कोर्स हमारा कल लॉन्च कर लेंगे या आज शाम को लॉन्च कर लेंगे, वो एलएसए का, पशुधन इंस्पेक्टर, पशुधन निरीक्षक का, पशुधन निरीक्षक या पशुधन सहायक, लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर का कोर्स भी लॉन्च कर लेंगे। वो कोर्स रिकॉर्डेड होगा, पीडीएफ नोट्स होगा, डाउट सेशन होगा, टेस्ट सीरीज होगा, और बच्चों क्रैश कोर्स। क्या है इसकी फीस? 4000 रुपए बच्चों, पूरे कोर्स की 4000 है। 4000 में क्या क्या आएगा बच्चों? 4000 में दोनों आएगा, जीके भी आएगा, साथ में बच्चों वेटनरी, दोनों वेटनरी तथा जीके दोनों आएंगे बच्चों 4000 में। यदि आपको अलग लेना है तो अलग भी आएगा। फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो अलग आएगा, सेकेंड ईयर का है वो भी अलग है, ये भी आप ले सकते हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। वो बच्चों बहुत बेहतरीन टीम है, कोर्स पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आपको सिलेक्शन चाहिए तो 2-3 महीने पढ़ाई में कुछ नहीं होगा, 1 साल बाद पशुधन सहायक की भर्ती आएगी, पशुधन निरीक्षक की आएगी। अभी आप सोच रहे हो कि आएगी, नहीं आएगी, अभी पहले वो भर्ती पूरी नहीं हुई है। वो भर्ती जिसमें टीएसपी वालों की दिक्कत है पूरी नहीं हुई है, तो वो भर्ती पूरी होगी, आएगी जरूर। पोस्ट खाली पड़ी बच्चों, लगभग 2000 पोस्ट खाली है, तो भर्ती तो आनी तय है। अगले 1-1.5 साल में ये भर्ती आएगी, पर अभी नहीं आएगी। अब यदि कोई कोचिंग वाला बोल रहा है अभी आएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगी भाई। इसलिए आप कम से कम 1 साल 7-8 महीने पढ़ लो। एक भी क्वेश्चन गारंटी बच्चों, पशुपालन वाले भाग में तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। पिछले साल जो एलएसए की भर्ती हुई थी, अपना जो मैटर हमने पढ़ाया था, सबसे ज़्यादा जितनी भी कोचिंग है सबसे ज़्यादा क्लास नोट्स और किताब से जो हमारे आए थे। हम पहले न्यू उड़ान क्लासेज में मैं टीचिंग पढ़ाता था, उसकी जो गाइड है न्यू उड़ान वेटनरी गाइड, उसमें देख लेना 72 क्वेश्चन, किसी कोचिंग में 60 से ज़्यादा नहीं आए, 72 क्वेश्चन हमारे क्लास नोट से आए थे। तो बच्चों ऐसा ही मैटर आप हम दे रहे हैं, हमने बहुत चीज़ें नहीं डाली है इसमें। 2022 के पेपर के अनुसार कुछ चीजें हैं, उसमें हमें नया मैटर ऐड किया है। बहुत ही बढ़िया क्लासेज आपके डाली है, तो आपके सारे साथियों को ये मैसेज करना है कि वेट इनोवेशन क्लासेज के साथ बनो। आपका सिलेक्शन यदि आप चाहते हो रियली, तो आप हमारे साथ में जुड़ो, आपकी सिलेक्शन की गारंटी देंगे। मेहनत आपको करनी है, हम लास्ट तक आपको योद्धा की तरह आपको लड़वाएंगे, लड़ेंगे, पढ़ोगे, विश्वास आएगा, नौकरी लगेंगी, नौकरी लाएगी मिलेगी तो सोकरी मिलेगी, शादी हो जाएगी, परिवार में आपका नाम हो जाएगा। ये काम आपका वेट इनोवेशन क्लासेस करेगा। तो साथियों, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पार्ट पशुपालन वाला भाग का उत्तर मैंने बताए, प्रश्नों के बढ़िया क्वेश्चन आए। जिस साथी के 17-18 क्वेश्चन, 22 में से 17-18 क्वेश्चन सही है, वो लड़का सेफ जोन में है। क्योंकि आजकल बच्चों फुल कट ऑफ बहुत खतरनाक जाती है, पद कम थे, तो बच्चों बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बहुत माइंडेड होते हैं, अब उनका सिलेक्शन होना तय है। उन्होंने ऐसे पेपर में अच्छे माइंडेड वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, जिन्होंने भाई मस्त पढ़ाई की है, रटा नहीं है। और आप रटने की कोशिश करोगे सिलेक्शन नहीं होगा भाई। जिन्होंने मन से दिल से पढ़ा है उनका सिलेक्शन हुआ है। लोगों ने बहुत रट लिया, फलाना ढींगड़े यूं, और बेसिक कंसेप्ट से नहीं पढ़े। हम लोग आज आपको पेपर सॉल्यूशन करा ऐसे ही पढ़ाते हैं। हमारे एक एक चीज हम पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं है कि उसको हम याद रटवाएंगे। हाँ, रटवाने की जरूरत थी तब हम बोलेंगे एमटीआर। एमटीआर एक वर्ड आता है बच्चों, एमटीआर
MTR का मतलब है, एक है MTS मुझे तुझे, MTR का मतलब है मुझे तुझे रटना है। जब रटना होगा तो MTR होगा, और बाकी MTS का मतलब है मुझे तुझे समझना है। तो विज्ञान को अधिकांश समझना है भाई, रटना नहीं है। तो MTR वाले हम बोलेंगे आप MTR है इसको रटो, अधिकांश विज्ञान को समझनी है, समझोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खमा गणी, राम राम सब।